अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको खुश आबाद और सलामत रखे। इस वक्त सुबह के 10:30 बजे हैं और मैं एज़ यूजुअल अपना ब्रंच तैयार कर रही हूँ। आज ब्रंच में हम खाने वाले हैं स्क्रैम्बल्ड एग्स विद हालापिनो पेपर्स और इसके साथ ज़ाहिर है चाय और टोस्ट होंगे। तो झटपट से हमें ये बना के जल्दी जल्दी खा लेना है, क्योंकि आज हम थोड़ी देर में बाहर जाने वाले हैं। कुछ तो बच्चों की चीज़ें आने वाली थी, क्योंकि अगस्त के एंड पे इन्होंने स्कूल वापस चले जाना है बच्चों ने। अभी तक तो यही अपडेट है, पता नहीं अब अल्लाह बेहतर जाने आगे जाके ये इस पर किस हद तक अमल होता है या नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से या बोर्ड ऑफ एजुकेशन की तरफ से। तो अब फ़िलहाल बहरहाल हमने इनकी बैक टू स्कूल तैयारी तो करनी है। तो जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो लेने के लिए आज हमारा जाने का प्रोग्राम है। और इस वक्त हमारा जो नाश्ता है वो तकरीबन तकमील के मराहिल में है। इसके बाद मैंने एक आज मीठा बना के जाना है घर से, क्योंकि रात का खाना हम लोग आज घर में नहीं बनाएंगे। बच्चों का मूड था कि कुछ बहुत अरसा ही गुज़र गया जब से घर बैठे हैं, तो बाहर से खाना पीना बिल्कुल ख़त्म है। क्योंकि पहले भी हम लोग वैसे बहुत ही कम खाते हैं, ना होने के बराबर, क्योंकि हलाल हराम के बहुत इश्यूज़ हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह में। तो इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं। हाँ, जिस चीज़ की तसल्ली हो, पता हो, वहाँ पे फिर हम ज़रूर कर लेते हैं बाहर का। जैसे बेकरी आइटम्स हैं या जिनकी हमने तहकीक की हुई है, रिसर्च की हुई है, तो वो हमारे घर पे आते हैं। उसके अलावा मैकडॉनल्ड का फ़िश फ़िले है, उसके बारे में तमाम उलमा से राय ले ली गई है और इसलिए सिर्फ हम लोग फ़िश फ़िले खाते हैं। अलबत्ता जो है इनका मैकडॉनल्ड के फ्राइज़, वो हम नहीं खाते, क्योंकि उनके ऊपर बीफ की फ्लेवरिंग होती है, वो हलाल नहीं है, और इसलिए हम लोग मैकडॉनल्ड के फ्राइज़ नहीं खाते। तो आम दिनों में तो हम लोग मैकडॉनल्ड में जाके ही खा लिया करते थे, लेकिन आजकल सिर्फ टेक आउट अवेलेबल है। तो हमारी गर्मा गर्म चाय तैयार हो चुकी है, नाश्ता भी तैयार है। तो हम इसको खा के जल्दी जल्दी मैंने मीठा बनाना है कि रात का खाना बाहर से लाने के बाद घर में कुछ चले मीठे का इंतज़ाम कर लिया जाए, और उसके बाद फिर हम बाहर जाने की तैयारी शुरू करते हैं। और बहुत ही मज़ेदार स्क्रैम्बल्ड एग्स बने थे। इसमें जो मैं हालापिनो पेपर्स डालती हूँ, ये सुबह सुबह ज़ाहिर है इतना हॉट नहीं खाया जाता, तो पहले भी बताया है मैंने, ये काफ़ी माइल्ड हैं और बहुत ही अच्छा इनका यूनिक सा फ्लेवर है, और वॉलमार्ट पे ये अवेलेबल है। तो लीजिए, हम अपना नाश्ता एंजॉय कर चुके हैं। अब हमारी तैयारी है मीठा बनाने की। इसके लिए आज हम जो मीठा बनाने जा रहे हैं वो है पाइनएप्पल क्रीम डिलाइट। और इसके लिए मैंने यूज़ किया है 2 पाइनएप्पल के कैन्स, और उनका जूस जो है वो ड्रेन करके निकाल लेना है। वैसे क्रश्ड पाइनएप्पल्स भी मिलते हैं कैन्स में, लेकिन मेरे पास घर पे यही वाले पड़े हुए थे। लॉकडाउन से पहले जब ग्रॉसरी की थी तो मैंने ये स्लाइसेस ही ले लिए थे, और क्रश वाला जहन में नहीं था तो वो नहीं लिया। तो बहरहाल कोई इशू नहीं है। इसमें से जूस ड्रेन करके मैंने इसको चॉपर में डाल के मोटा मोटा चॉप कर लिया। बस ये ख्याल रखना है कि अगर आप भी स्लाइसेस से बना रहे हैं तो इतना ज़्यादा बारीक ना पीसें कि उसके अंदर बिल्कुल वो मुलायम सा हो जाए या चटनी की तरह हो जाए। थोड़ा सा हल्का सा उसमें टेक्सचर या चंक्स जो हैं, पाइनएप्पल के छोटे छोटे चंक्स जो हैं वो होने चाहिए, और जूस इसमें ज़्यादा ना हो। जूस मैंने इसका स्लाइसेस का पहले अच्छी तरह से ड्रेन कर लिया है, और फिर ये जो हमने पाइनएप्पल पीसे हैं उसको मैंने एक बोल में डाल लिया, और उसके अंदर मैं ये मिलती है हमारी यहाँ पे फ्रोज़न विप टॉपिंग वॉलमार्ट पे। ये विप क्रीम जो है वो फ्रोज़न फॉर्म में होती है, और ये 1 पाउंड का टब है। मैं इसमें से तकरीबन आधा टब जो है ना वो यूज़ करूँगी।
आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, और ये 1 पाउंड का है तो समझे मैंने 10 आउंसेस इसमें यूज़ किए हैं फॉर 2 कैन्स ऑफ पाइनएप्पल। और ये हल्की सी लाइटली स्वीट होती है ये क्रीम, इसलिए मैंने इसमें मीठा ऐड नहीं करना। कुछ स्वीटनेस पाइनएप्पल की है और कुछ इस क्रीम की। और ये फ्रोज़न है जस्ट लाइक आइसक्रीम, तो इसको बस कांटे या चम्मच से आप अच्छी तरह मैश करके दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स कर लें। और थोड़े थोड़े अगर क्रीम के चंक्स अगर अंदर रह जाएँ तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके बाद इसमें मैंने पिस्ता जो है तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून के करीब पिस्ता जो है उसको क्रश कर लिया है। और पिस्ते में भी आपने थोड़े थोड़े चंक्स रखने हैं, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं बना लेना। तो ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं इसमें आधा पिस्ता जो है वो ऐड कर दूँगी और इन तीनों चीज़ों को बस मिक्स कर देना है। और ये इतना सिंपल और इजी मीठा है कि अगर कभी आपके घर अचानक मेहमान आ जाएं तो ये बहुत झटपट तैयार होने वाला मीठा है, क्योंकि जो इसमें क्रीम हमने डाली है वो ऑलरेडी फ्रोज़न होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको देर नहीं लगती ठंडा होने में। तो ये मैंने जो पिस्ता बचाया है ये थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब बचा लेना है, ये मैं ऊपर गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। तो ये मीठा बना के मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। और उसके बाद जब ये अच्छे से दोबारा जम गया तो इसको मैंने फिर चम्मच से दोबारा क्रीम फॉर्म में ला के इसे डिश आउट कर रही हूँ। और इसके ऊपर जो हमारा पिस्ता है उससे मैं गार्निश कर दूँगी इसको अच्छे से। तो ये बहुत ही मतलब दावत में या घर पे खाने के लिए बहुत यम्मी मीठा बनता है। और आजकल जैसे कि गर्मियों का मौसम है तो कुछ ठंडी ठंडी चीज़ खाने को बहुत जी चाहता है। तो आप भी ट्राई कीजिए, बहुत मज़े का ये मीठा बनता है। और ये मीठा बनाने के बाद फिर हमने बाहर का रुख किया, क्योंकि आज मुझे खाना तो बनाना नहीं है और बस उसके लिए बाहर जाने के लिए बच्चों को भी साथ जाना था, तो सब ने भागम भाग तैयारी शुरू की हुई है जाने की। मैं बस इस मीठे को बना के फ़ाइनल लुक दे के तो इसको मैं प्लास्टिक से रैप करके फ्रीज़र में दोबारा रख दूँगी। If you like this video, please like, comment, share and subscribe and don't forget to hit the like button please. हर रोज़ मैं आपसे इसी टाइम पे मुलाकात के लिए आती हूँ, एवरी डे अ न्यू व्लॉग। और लें जी, अब हम रवाना हो गए मॉल जाने के लिए। और हमारे यहाँ मॉल खुल चुके हैं। और जैसे ही हम घर से निकले हैं तो एकदम इतनी बारिश शुरू हो गई। हालांकि बादल जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं थे, किसी जगह काफ़ी ज़्यादा थे और किसी जगह बिल्कुल क्लियर था, लेकिन बहुत हैवी रेन शुरू हो गई और मिनट्स में फिर ख़त्म भी हो गई। बस एक रेन का जो होता है ना, रेला आया और निकल गया। तो साथ ही इतनी खूबसूरत रेनबो जो है ना वो नज़र आनी शुरू हो गई, क्योंकि थोड़ी ही देर में धूप भी निकल आई थी, हल्की हल्की धूप या कह लें या रोशनी कह लें। बस उसमें ये देखें आप पूरी एक कमान की तरह ना इतनी खूबसूरत ये रेनबो बनी हुई थी कि मैंने आज तक इतनी मुकम्मल और इतनी बड़ी रेनबो नहीं देखी थी इससे पहले। तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। बल्कि रास्ते में एक जगह हमने गाड़ी रोक के, ये गैस स्टेशन आया, तो यहाँ पे गाड़ी रोक के हमने उतर के गाड़ी से मेरे हस्बैंड ने इसको पिक्चराइज़ किया। ये देखें पूरी आर्च बनी हुई है, कैसी अल्लाह ताला की कुदरत देखें, कैसी खूबसूरती है। तो बस फिर हमने शॉपिंग की, उसमें काफ़ी 2-3 घंटे लग गए। उससे फ़ारिग हुए तो खाने के लिए हम लोग मैकडॉनल्ड गए। वहाँ से हम पैक करवा के घर जाएंगे और घर में खाएंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मैकडॉनल्ड खुला हुआ तो है लेकिन टेक आउट का ही था। और वैसे भी अगर वो ओपन भी होता कम्प्लीटली तो भी हमने घर ही लेके जाना था। तो क्योंकि घर में रहना ही बेहतर है अभी, और आजकल तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वबा फैल रही है, तो बेहतर है कि इंसान जितनी एहतियात करे घर में रहें और सेफ़ रहें। तो बस मजबूरी में किसी काम से अगर इंसान निकले तो जितना जिस हद तक मुमकिन हो उस गैदरिंग को या पब्लिक को अवॉइड किया जाए।
तो लीजिए, हमारा खाना पैक हो चुका है और मैं इसे लेके गाड़ी में आके बैठ गई हूँ। और ये मेरे हस्बैंड आपको बाहर की सैर करवा रहे हैं थोड़ी सी। इसके बाहर गैस स्टेशन मैकडॉनल्ड के बना हुआ है और ये हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है ये जगह। तो मैंने कहा चले ये भी आपको मैं दिखा दूँ। मैं शुरू में जब मैंने शुरू किया था व्लॉग बनाना, तो मेरी एक सिस्टर इंडिया से हैं, उन्होंने कहा था कि आप हमें बाहर से ज़रूर दिखाया करें, हम अमेरिका देखना चाहते हैं। तो मैं कोई ख़ास काबिल ज़िक्र सैर की जगहों पे तो आजकल नहीं ले जा पा रही, लेकिन चलें जो छोटा मोटा आसपास है, मैं कहाँ रहती हूँ आप कम से कम ये देख सकते हैं, मैं ये आपसे शेयर करती हूँ। तो ये हमारे फ़िश फिले आ चुके हैं और अब हम खाने लगे हैं। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।